बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हैं। तो ये एक ऐसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का फरमाने आली शान है कि इस पर अमल करने में ना हमारा पैसा लगता है, ना हमारा माल लगता है, ना हमें इसके लिए मशक्क़त करना पड़ती है, फिज़िकली कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है कि हमें खंदा पेशानी से दूसरे से पेश आना है और हमने अपनी लैंग्वेज को रफ नहीं बनाना और अगले बंदे को जो हमारे सामने है उसको मतलब अपने इखलाक के आलिया जो हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी के इखलाक नहीं हो सकते। तो हमें उनके उम्मती होने के नाते अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत पर अमल करते हुए और उनके इस पाक फरमान पर अमल करते हुए हमें अपने इखलाक को देखना है। अपने सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हमारे इखलाक के और खंदा पेशानी से जिनसे हम पेश आएँ वो हमारे अपने घर वाले होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, बहन भाई हो गए, हमारी औलाद हो गई, फिर रिश्तेदार हो गए, फिर उसके बाद जो है वो गली मोहल्ले के जो है हमारे वो हो गए, फिर तमाम मुसलमान हो गए। लेकिन फिर इखलाक के आलिया इखलाक के हुस्ना जो है यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाते। आगे जो नॉन मुस्लिम है, अगर कोई काफिर भी है तो उसके साथ भी हमें अच्छा सलूक करने की तलकीन और ताकीद फरमाई गई है। तो इसलिए बहुत आसान है कि हम जहाँ भी जाएं हम अपने इखलाक से दूसरे का दिल जीत लें। दूसरे को ओए हाँ कहने की बजाय कि हमें जी क्या बात है, जी भैया, जी बेटा, जी बाजी। तो इससे अगले बंदे के दिल में इज्जत पैदा होती है हमारे लिए। अगर हम रूडली बात करेंगे, माथे पे तेवरियां डालेंगे और उसको ये करेंगे कि हम तो बड़ी चीज़ हैं, तो यकीनन वो हमसे नफरत करेगा क्योंकि बुरे इखलाक वाले को कोई भी पसंद नहीं करता। हमारे मुल्क पाकिस्तान में छोटी छोटी जो इखलाकी बुराइयां हैं या समाजी बुराइयां हैं ये इस तरह से हो गई हैं कि इंसान को फील ही नहीं होता कि वो बद इखलाकी कर रहा है। जैसे मैं कभी बैंक में जाऊं तो बसा औकात जो बैंक का अमला होता है वो बहुत अच्छे होते हैं और मैं उनका हज़ार दफ़ा शुक्रिया अदा करती हूँ, हालांकि ये उनका काम है और ये काम करने की उनको पे मिलती है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत रफ लैंग्वेज बोलते हैं। उनसे कुछ पूछा जाए ना, सर ये पहले जवाब ही नहीं देना, फिर पूछ लिया माथे पे तेवरी, फिर आपको नहीं पता मैं काम कर रहा हूँ। फिर बंदा डर के मारे कहता है कि बैठ जाएं चेयर पे या खड़े रहें या क्या करें या क्या ना करें। तो बड़ी तकलीफ होती है इस बात से कि आप घर से निकलते हो तो ये मतलब आप अपने क्यों इस तरह से कि आप तो बहुत सारी नेकियां कमा लो। क्योंकि एक ये है इखलाक के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ात मुबारका से बढ़कर तो कोई नमूना नहीं हो सकता ना। उनकी ज़ात मुबारका हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का जो है नमूना है, मेरे आका के फरमाने पाक और मेरे पाक आका की पाक आदात। तो उन मेरे आका की पाकीज़ा आदात में से एक मुबारक आदत ये है कि आप अपने खलाक की इस कदर अहमियत देते, इस कदर कि आपसे बढ़कर कोई हुस्ने इखलाक रखने वाला न था और न कभी हो सकता है। लेकिन आप सरकार की तकलीद करते हुए हमें भी सोचना है कि हम क्यों
اچھا بولنے سے بندے کو راحت سے ملتی ہے، بندہ سکون میں رہتا ہے، لیکن برا بولنے سے بندہ ایسے جیسے تھک سا جاتا ہے بندہ۔ کہیں بھی جائیں، کسی شاپ پہ جائیں، کسٹمر کو چاہیے وہ حلیمی سے بات کرے، اور شاپ کیپر کو چاہیے کہ وہ بھی حلیمی سے بات کرے، اور اس طرح پھر ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ ایک طرح کا سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور اچھے الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تھینک یو سو مچ پیار پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ باد۔ عمران ریاض خان زندہ باد۔